जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारा यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच के अंदर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, नंबर सिस्टम और LCM एंड HCF। इन दोनों चैप्टर्स की वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है इस पूरे रेलवे बैच का और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हमारा चल रहा है यहाँ पर परसेंटेज यानी प्रतिशतता, जिसमें आपके 4 क्लासेस हो चुके हैं। आज ये 5वां क्लास है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 से शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए ये बैच सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ से भर भर के कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 75 इस बुक का। दिया गया है, निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? देखिए, उत्तीर्ण हो रहे हैं 150 बच्चे, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं यानी फेल हो रहे हैं यहाँ पर 100 बच्चे, पास हो रहे हैं 150 और फेल हो रहे हैं आपके 100, है ना। तो इसमें आपको पूछा क्या है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, कितने छात्र यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं बताइए। तो 150 छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। टोटल कितने में से? भाई टोटल डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल चीज़ को रखते हैं, है ना। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं भाई? 150 पास हुए, 100 आपके फेल हुए, तो टोटल कितने बच्चे रहे होंगे? 150 और 100 यानी कि 250। मतलब कि टोटल जो बच्चे थे वो 250 थे, पास फेल दोनों मिलाकर नीचे रख दिए। अब इसको चेंज करना है हमको परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम शुरू से बताते हुए आए हैं। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पर 1 0 से ये 1 0 कटा, 5 से काटिए, 5 3 15। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे, 5 5 25। 5 से ऊपर वाला 100 कटेगा 20 बार में, 20 5 100 और ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 20 3 ये आ जाएगा 60। यानी कि 60% बच्चे जो हैं वो पास हुए, उत्तीर्ण हुए, तो 40% बच्चे फेल हुए होंगे। आपको पास वाला पूछा है 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। दोस्तों क्लियर हो गया ना? 75 नंबर क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योग के 52% थे। ठीक है, रवि और राजेश ने क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए? यहाँ पर साफ साफ ये बोला गया है कि रवि ने जितना अंक प्राप्त किया वो राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, तो रवि का अंक हम लोग मान लेते हैं x, ये रवि का है। राजेश का हम लोग मान लेते हैं कि y, यानी कि रवि को जो मिला वो किसके बराबर था? राजेश के अंक से 8 अंक अधिक, यानी x = y + 8। ठीक है, अच्छा यहाँ से x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y को हमें अगर इधर ले आएँ तो x - y जो है वो आपका 8 के बराबर होगा। ध्यान से समझते जाइए कैसे प्रश्नों को लगाते हैं हम, है ना, आसान तरीके से कम समय में। रवि ने, ठीक है, और उसके अंक किसके अंक? रवि के अंक, यानी x, ये जो x था वो किसके बराबर था? उनके अंकों के योग। अब अंकों का योग क्या होगा? x + y होगा, दोनों के अंकों का योग। x + y का कितना प्रतिशत था? 52%, है ना, 52%। तो 52% का मतलब 13/25 है ना, तो ये हो जाएगा 13/25। कैसे आया समझा देते हैं। 52%, तो 52 और परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, 4 से दोनों को काटेंगे, 13 चौके 52 होता है और 4 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 25, यानी 13/25। तो 52% की वैल्यू 13/25 डायरेक्टली हमने यहाँ पे रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 × x = 13 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 13x और प्लस यहाँ पे 13y हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। 13x को इधर ला के घटा दीजिए तो 25x में से 13x जाएगा, ये हो गया आपका 12x बराबर इधर बचा 13y। ठीक है, 13 को इधर डिवाइड में ला सकते हैं, तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि x/y जो है रेशियो ले लीजिए ना, तो y को इधर ले आए, 13 उधर ही है आपका,
इधर से आपका 12 डिवाइड में चला जाएगा। x रेशियो y की वैल्यू 13 रेशियो 12 है। आपको यहाँ पर दिया क्या है, x माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई यानी x की वैल्यू जब 13 यूनिट है, y की वैल्यू 12 यूनिट है, तो x माइनस वाई यानी दोनों को घटाएंगे तो x माइनस वाई 13 माइनस 12 कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू यानी x माइनस वाई की वैल्यू आपको 8 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू 8 है। आपको क्या पूछा था, रवि और राजेश ने क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए। भाई देखिए, रवि को यहाँ पर कितना मिल रहा है, 13 यूनिट। 1 की वैल्यू जब 8 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 8 104, है ना। यानी कि रवि को 104 नंबर मिले। अब यहाँ पर राजेश का देख लीजिए, y की वैल्यू 12 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 8, तो 12 की वैल्यू 12 8 96 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 96 अंक हो जाएगा। तो 104 और 96 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका बताया है, रेशियो से लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, इस सवाल को तो लेटेस्ट परीक्षा में ही पूछा गया था, NTPC CBT 2 2022 के पेपर में पूछा गया था। 2 छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है। सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने अभी अभी करवाया आपको, ठीक है, सेम वैसा ही प्रश्न है। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक क्या थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, लगाइए और आंसर जो है वो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। इसको खुद सॉल्व करिए, सेम वैसा ही प्रश्न जैसा हमने 76 नंबर करवाया, सेम वैसा ही है, बस इसमें डाटा थोड़ा सा अलग है। उसमें 8 दिया था, इसमें यहाँ पर 15 दिया है। उसमें 52% दिया था, यहाँ पे 80% दिया है। सेम टू सेम वैसे ही लगाना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न आप लोग इसका सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल, रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिससे 3 परीक्षाओं में क्रमशः 130, 100, 130 और 150 अधिकतम अंकों के साथ 50%, 60% और 70% प्राप्त किए। ठीक है, ये सवाल हम पिछले वीडियो में भी करवाए थे आपको, इस वीडियो में भी करवा देते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें बोला 3 परीक्षाओं में से क्रमशः 100, 130 और 150 अधिकतम अंकों के साथ 50%, 60% और 70% प्राप्त किए। ये बताइए दोस्तों कि पहले परीक्षा में 100 नंबर का टोटल मार्क्स था, उसमें से 50% प्राप्त किए, ठीक है। ये तो अधिकतम अंक दिए हैं, 100 नंबर, 130 नंबर और 150 नंबर, है ना। तो 100 नंबर में से 50% प्राप्त किया पहले परीक्षा में, तो 100 का 50% यानी 100 का आधा, 50% यानी आधा, तो 100 का आधा कितना होगा, 50 नंबर। तो पहले परीक्षा में उसने 50 नंबर प्राप्त किया। दूसरे परीक्षा में देखिए 130 का 60%, तो 130 का 60% 13 छंग 78 आ जाएगा, है ना। ये सारा तरीका आप लोग सीखे होंगे। 130 का 60%, 130 का यानी गुणा 60% यानी डिवाइड बाई 100। तो जब भी प्रतिशत हटाया जाता है तो 2 शून्य खत्म हो जाता है, याद रखिएगा, 13 छंग 78 आ जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे परीक्षा में प्राप्त अंक निकाल लीजिए, 150 का 70%, तो 150 का 70% 0 से 0 कटेगा, 15 सत्ते 105 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल 105। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत। पहले तो टोटल नंबर निकालिए, यहाँ पे इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 और 105, 155 हो गया। 155 में हम लोग 78 जोड़ देंगे, तो 155 और प्लस 78, ठीक है। कितना आ गया ये आपका, ये आपका आ गया 8 5 13 के 3 और 7 5 12 1 13, ठीक है, और 1 हो गया यानी कि 233, ठीक है, इतना आ गया। और डिवाइड में आपको टोटल अंक लिखना है, तो टोटल कितना होगा बताइए, अधिकतम अंकों को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 130 और 150 280, 280 प्लस 100 यानी कि ये होगा आपका 380। परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटिए इसको, तो 1 0 से तो 1 0 ख़त्म हो गया यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पर 2 से काट दीजिए, तो 2 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 19 दूना 38, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। या फिर उसको मत काटिए, 2 से यहाँ पर काट दीजिए, या फिर चलिए उसी को काट देते हैं, ठीक है। अब 19 से इसको काट दीजिए, तो 19 से इसको काटेंगे, 19 से कम 19, फिर बचा आपका कितना, 19 से कम 19, है ना।
फिर बचा आपका 23 माइनस 19 करेंगे 4 आएगा तो 43 हो गया, तो 19 दूना 38 है ना। फिर आपका बचा 43 माइनस 38 यानी कि 5, तो पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा वो, है ना, 50 हो जाएगा। तो फिर 19 दूना 38, क्योंकि 19 तियाँ 57 हो जाता है, 19 दूना 38 यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 बार ये जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 पंचे 60, ये हो गया 60, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ऐसे गुणा करिए, 5 दूना 10 है ना, तो 5 दूना 10 ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 दूना 10 यानी कि 61.0, 61 समथिंग आ रहा है ना, आगे और करेंगे 32 भी आ जाएगा, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सभी को समझ में आ गया, बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलें। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया है, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 नंबर, अंग्रेजी में 100 में से 91 नंबर, और स्पेनिश में 70 में से 63 अंक, और जापानी में 50 में से यहाँ पे 44 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना था। बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर देखिए, उसने यहाँ पे टोटल नंबर कितने प्राप्त किए ये देख लीजिए, और कितने में से प्राप्त किए टोटल, है ना भाई। 80 में से 72, तो ये हो गया 72 पहला अंक 72 प्राप्त किया। फिर दूसरे सब्जेक्ट में 91 अंक प्राप्त किया, है ना, 91 अंक प्राप्त किया। फिर तीसरे में यहाँ पे 70 में से 63, तो अगला हो जाएगा 63। फिर यहाँ पे 50 में से 44, तो ये हो गया टोटल अंक यहाँ पे प्राप्त किया हुआ, है ना, प्राप्तांक हो गया। अब टोटल यहाँ पे पूर्णांक लिखना है आपको, यानी कितने में से प्राप्त किए। तो देखिए, पहले था 80, फिर 100, फिर 70, फिर 50, तो सभी को ऐसे ही जोड़िए ना। 80 और 100 हो गया 180, 180 और हम लोग 70 जोड़ेंगे तो 8 7 15 250 हो गया, 250 और 50 यहाँ पे, तो 300 हो गया टोटल, यानी कि 300 नंबर, ठीक है। तो इसको देखिए, थोड़ा सॉल्व करिए, ऊपर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8 8 2 10, 10 का हो गया 0, और फिर हासिल 1, तो 7 1 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 4 यहाँ पे 27, है ना। तो टोटल 270 नंबर प्राप्त किए, कितने में से, 300 में से। इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काट दीजिए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया। 270 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, यानी कि 90%, तो 90% इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया अंक प्राप्त किया उसने, 90%, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 81 है वो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, लेकिन इस क्लास में भी हम आपको करवाएंगे ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो, उसको करने का तरीका जो है वो हम आपको बताएंगे ताकि आप जल्दी कर पाएँ उसको, लेकिन बेसिक मेथड्स लगाएंगे उसको तो आप बहुत टाइम लगाएंगे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है इसमें, राकेश ने एक परीक्षा में 92 अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96 अंक प्राप्त किए। राकेश ने कितना प्राप्त किया, यहाँ पे 92 अंक, है ना, और 92% नंबर, और किरण ने यहाँ पे 96% नंबर प्राप्त किया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना होगा। पहले तो हम लोग प्राप्तांक निकालेंगे कि 375 में से 92% नंबर राकेश ने प्राप्त किया। अब अगर हम 375 का 92% निकालेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 375 में से 92% तो उसने प्राप्त किया, यानी कितना प्राप्त नहीं किया होगा, टोटल तो 100% का होगा। तो 100% में से 92% प्राप्त किया राकेश ने, अभी राकेश की बात हो रही, 100% में से 92% उसने नंबर लाए, तो 8% नंबर उसने नहीं लाए होंगे, है ना। 92 और 8 मिलाकर 100 होता है। तो 375 का यानी कि कितने अंक उसके नहीं आए ये निकालिए। तो 375 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, 8% निकाल लेंगे, ठीक है, 8% निकाल लेंगे। तो 8% का मतलब 8/100, ठीक है, 8/100। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, है ना, ये हो जाएगा 25, और 4 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 2। तो देख लीजिए, 25 से इसको काटेंगे 375 को, तो 25 एक कम 25, फिर आपका बचा 12, तो 25 पंचे 125, ठीक है, और इधर आपका 2 है, तो 15 दूना ये हो जाएगा 30। मतलब कि 375 में से 30 नंबर उसने नहीं लाए। तो 30 नंबर जब उसने नहीं लाए तो लाया कितना, 375 में से 30 को घटा दीजिए, है ना। तो 375 में 330 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 345। यानी राकेश को जो नंबर मिला वो कितना मिला, 345 नंबर यहाँ पे मिला, है ना। 375 माइनस 30 करेंगे तो 345 नंबर। आप
375 का 92% निकालेंगे तब भी 345 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे किरण की बात करते हैं। किरण का आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है 96%। किरण ने 96% प्राप्त किया, यानी कितना परसेंट नहीं प्राप्त किया? 4% उसने नहीं प्राप्त किया। तो जितना नहीं प्राप्त किया पहले वो निकालिए। तो 375 का, क्योंकि दोनों के लिए सेम अंक थे, पूर्णांक की अगर बात करें तो 375 नंबर, तो 375 का 4% निकालिए। अब एक बात बताइए, 375 का 8% तो आप पहले से निकाल चुके हैं, 30। तो 375 का जो 4% होगा वो कितना होगा? 375 का 4% आधा हो जाएगा, 8% का आधा। तो 8% हमारा 30 है, तो 4% कितना होगा? 15 नहीं होगा? यानी कि किरण ने सिर्फ 15 नंबर नहीं प्राप्त किए। तो 375 में से 15 नंबर नहीं प्राप्त किए, तो प्राप्त कितना किया किरण ने? बताइए, 375 में 15 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 360। ठीक है। अब क्या बोला गया? दोनों के अंकों का योग निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए बस। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 6 4 10 और ये 7। ठीक है, यानी 705 नंबर यहाँ पर मिला है दोनों को कुल मिलाकर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। ऐसे वीडियोस देखते रहिए और लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 85 नंबर प्रश्न है। आप कहेंगे कि 82, 83 और 84 कहाँ गया? तो 82, 83 और 84 ये आपके कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, जो कि अब नहीं पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग उन प्रश्नों को नहीं करेंगे। अब हमारा आता है टाइप 2। टाइप 2 आपका क्वेश्चन नंबर 85 से शुरू है ना? 84 तक आपका टाइप 1 चल रहा था। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए। इस टाइप के प्रश्नों में दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं। इसका एक तरीका बताएंगे हम आपको। तरीका क्या है सुनिएगा। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी का खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय यानी खर्च में कोई वृद्धि ना हो? ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, खर्च बराबर, खर्च यानी व्यय है ना, कितना खर्चा हुआ, वो होता है मूल्य इंटू खपत। जैसे ऐसा समझिए कि यहाँ पे हर महीने हम 15 किलो चीनी जो है वो खपत कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझा देते हैं, इस फॉर्मूले को समझा देते हैं। 15 किलो हर महीने चीनी हम लोग खपत कर रहे हैं और चीनी का जो मूल्य है वो आपका 20 रुपये पर केजी है। ठीक है, 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी। तो ये बताइए कि महीने में टोटल कितना खर्चा होगा? महीने में टोटल कितना खर्चा होगा चीनी पर, है ना? तो भाई 15 किलो चीनी हम खपत कर रहे हैं, 20 रुपये के दर से चीनी मिला है हमको, तब 15 दूना 30 यानी कि 300 रुपये का चीनी जो है, 300 रुपये का चीनी जो है वो महीने में खर्च हो गया। यानी चीनी पर कितना खर्चा हुआ? 300 रुपये। तो वही चीज़ है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। जितना हम खपत कर रहे हैं, जितना हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी फार्मूले को याद रखिएगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फार्मूले से ये जो टाइप है ये आपका बन जाता है, सिर्फ इसी एक फार्मूले से। लगाना कैसे है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया है? सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे कि भैया चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि। 30% का वैल्यू बताइए कितना होता है? 30% का मतलब होता है 3/10, है ना? कितना होता है? 3/10। भाई परसेंट यानी डिवाइड में 100, तो 0 से 0 कट जाएगा एक ठो, तो 3/10 बचेगा। तो मतलब ये है कि पहले हम लोग देखेंगे प्राइस, है ना? देखिए प्राइस में क्या हुआ कि 30% बढ़ गया, मतलब पहले 10 रहा होगा तो 10 पे 3 बढ़ जाएगा। पहले 10 रहा होगा तो 10 पे 3 बढ़ जाएगा, तो 10 पे 3 बढ़ाएंगे 13 हो जाएगा। रेशियो ले लीजिए। ठीक है, 30% बढ़ गया आपका, पहले 10 तो फिर 13 हो जाएगा, है ना? 30% बढ़ाने पर सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? अब यहाँ पर व्यय यानी खर्च, तो खर्च में कह रहा है कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग खर्च देखिए। ठीक है, एक्सपेंस देखिए। तो एक्सपेंस, खर्च मतलब एक्सपेंस, है ना? तो एक्सपेंस यहाँ पर खर्च जो है उसमें कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए, यानी जितना शुरू में था उतना बाद में भी होना चाहिए। तो एक एक हम लोग ले सकते हैं, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, कोई यहाँ पे वृद्धि नहीं हो रही है उसके व्यय में, उसके खर्च में। ठीक है, तो एक पहले भी था, एक अभी भी है। अब यहाँ पर ये बताइए दोस्तों कि हमको चाहिए क्या? खपत चाहिए ना। ये पूछा जा रहा है कि खपत कितने प्रतिशत कम कर दे।
खपत कितने, हमको खपत चाहिए। तो बताइए यहाँ पर अगर हम खपत निकालेंगे, खपत है ना, तो खपत का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, खपत इक्वल टू हो जाएगा खर्च और मूल्य इधर जाएगा, खर्च बटे मूल्य, खर्च बटे मूल्य। तो खर्च आपका 1 रुपये है और उसका प्राइस 10 रुपये है, तो 1/10 करेंगे, यानी कि आपका यहाँ पे जो खपत है, खपत है ना, खपत वो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर भी देखिए, इधर भी आपको खपत ही देखना है, तो खपत कितना हो जाएगा, खर्च बटे मूल्य, यानी 1/13, तो ये हो गया 1/13। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 का इधर गुणा करिए, 13 × 13 हो जाएगा, और 10 का उधर गुणा करिए, 10 × 10 हो जाएगा। यानी कि पहले जो खपत 13 किलो हो रहा था, वही खपत अब यहाँ पे 10 किलो करना पड़ेगा, तब उसके खर्च में कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो कितना कम हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए, कितना कमी करना चाहिए, 3 यूनिट कमी करना चाहिए। कहाँ से, 13 से शुरू में, क्योंकि 13 किलो खपत हो रहा था, है ना, तो 13 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो ये आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अभी और इसके सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। काटिए इसको, तो 300/13, 300/13 हो जाएगा यहाँ पे, तो 300/13 परसेंटेज डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, तो 13 दूना के 26 बचा 4, तो 13 तियाँ 39 और 1 बचा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 23 सही 1/13% आपका करेक्ट आंसर है। इतना कम करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो यहाँ पर बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ऐसे सवाल बहुत पूछा जाता है। देखिए 20% की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग रेशियो से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, क्या बोला है, बी के वेतन से, जिससे बोला जाए वो उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। बी के वेतन से बोला गया है ना, तो बी की वैल्यू 5 है यहाँ पे। बी के वेतन से कितना कम है, 20%, यानी कि 1 कम है, तो 5 से 1 कम हो जाएगा किसका वेतन, ए का वेतन। तो यहाँ पर ए और बी दोनों का वेतन लिख लीजिए। ए का वेतन कितना है, 5 में से 1 कम, क्योंकि बी से 1 कम बोला है, 20% कम, तो 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा ए का वेतन, और बी का वेतन कितना होगा यहाँ पे, 5 यूनिट होगा। जिससे बोला जाता है वो नीचे वाली की वैल्यू होती है ना, जिससे तुलना होता है, तो 5 यूनिट है। अब इसमें बोला जा रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो 25% हो जाएगा। कैसे भाई, ए के वेतन से, किससे बोला गया है, ए के वेतन से, तो 4 से ये कितना अधिक है, बी का वेतन 1 अधिक है। किससे बोला है, ए से ना, तो ए की वैल्यू हम लोग नीचे रखेंगे, 1/4 परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई, 1/4 की वैल्यू वैसे भी 25% होती है ना, तो 25% इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 87, यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है। सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा अभी हमने लगाया क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 9 सही 1/11 कितना होगा बताइए। तो ये हो जाएगा 11 नहीं 99, 99 1 100, मतलब 100/11% है ना। ये हो जाएगा ऐसे, अच्छे समझा देते हैं, 100/11 और परसेंट, तो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, 1/11 बचेगा। यानी याद रखिएगा कि जो 9 सही 1/11 की वैल्यू होती है, 11% की वैल्यू होती है, इसका सीधा सीधा वैल्यू होता है कितना, 1/11। अब इसमें क्या बोला गया है कि ऋचा की आय मीना की आय से, किसकी आय से बोला है, मीना की आय, तो नीचे वाला जो होगा वो मीना की आय होगा, है ना, मीना की आय हो जाएगी। इससे कितना अधिक है, 9 सही 1/11, यानी अधिक बोला ना, तो यहाँ पर प्लस होगा, मतलब ऋचा की जो आय है वो 11 से 1 अधिक है, ये चीज़ इसमें कह रहा है। तो मीना की जो आय है वो कितनी है, 11 यूनिट है, और ऋचा की आय कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट, है ना, क्योंकि देख लीजिए 11 पर 1 अधिक है, तो 11 पर 1 अधिक करेंगे तो 12 आएगा। अब इसमें ये बोला गया मीना की आय ऋचा की आय से, अब ऋचा की आय से बोला है, तो ऋचा की आय 12 है, मीना की आय कितनी हो जाएगी 11, तो कितनी कम है, 12 से 1 कम है, 12 से 1 कम है। और किससे बोला गया है, तो किससे बोला गया है यहाँ पे आपका 12 से बोला गया है ना, तो 12 से, यानी 12 को हम लोग डिवाइड में रखेंगे, इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया।
तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 12 अट्ठे 96 है ना, 100/12 होगा तो 12 अट्ठे 96, बचा आपका 4 तो 4 ऊपर होगा, डिवाइड में आपका 12 यानी 8 सही 4/12%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, अब इस टाइप में आप लोग नहीं फंसेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोला इसमें, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, 50/7% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 50/7% परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, तो 50 एक कम 50, 50 दूना 100 यानी कि 1/14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/14। ठीक है, किससे बोला है? सोहन की आय से, तो जिससे बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे होती है ना। ये सोहन की आय है, अधिक है बोला जा रहा है तो प्लस होगा, यानी सचिन की आय जो है ये सोहन की आय है ना, ये सोहन की आय है। तो यहाँ पर सोहन की आय कितनी हो गई? सोहन की आय 14 हो गई, और सचिन की जो आय है वो कितनी हो जाएगी? 14 से 1 अधिक, तो 14 से 1 अधिक 15 हो जाएगा। अब क्या बोला? सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है? सोहन की आय सचिन की आय से कितनी कम है? देख लीजिए, 1 यूनिट कम है। किससे बोला? सचिन से ना, तो सचिन की आय से यानी कि 15, सचिन की वैल्यू नीचे हो जाएगी। परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई यानी 100/15। इसको काट भी सकते हैं हम लोग और छोटा कर सकते हैं, तो करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 20, और 5 से इसको काटेंगे 3 होगा, 20/3। तो 20/3 आपका कितना होता है? 6.66 चलता जाएगा, यानी 67 हो गया अप्रॉक्सीमेटली। मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 89 ये रहा आपका, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि अब आप लोग फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों कि जो स्पीड होता है, स्पीड वो कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। क्या बोला कि निश्चित दूरी को तय करने के लिए, दूरी आपका फिक्स है, ठीक है, डिस्टेंस आपका फिक्स है, तय करने में लगने वाला समय को 20% कम करना है। पहले तो बताइए 20% की वैल्यू कितनी होगी? 20% की वैल्यू होगी 1/5, है ना, 1/5। टाइम है आपका, तो टाइम का देखिए, टाइम यहाँ पर देखिए, टाइम जो है कह रहा है कि 20% कम करना है, मतलब कि पहले एक्चुअली में 5 रहा होगा, अब 5 में से 1 कम करना है उसको, यानी कि 4 करना है। तो पहले 5 रहा होगा, अब उसको कितना करना है? 5 में से 1 की कमी करनी है, यानी कि 4 करना है। फिर कह रहा है कि एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत स्पीड कितना बढ़ा देना चाहिए, है ना। ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो फिक्स कर रखा है, डिस्टेंस निश्चित है, निश्चित दूरी है। तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, फिर एक चीज़ बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो क्या बोला? फिक्स, मतलब कि अगर शुरू में 1 था तो बाद में भी 1 यूनिट ही होगा दूरी, डिस्टेंस। तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको चाहिए स्पीड, क्योंकि स्पीड ही पूछा गया है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1 है यूनिट चलना है, टाइम लग रहा है 5 यूनिट, तो 1/5 नहीं हो जाएगा यहाँ पर? 1/5। इधर भी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 1/4, तो 1/4 ये भी हो गया आपका। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 4, और 5 एकम 5 उधर हो जाएगा 5। ये स्पीड का रेशियो है दोस्तों, यानी पहले स्पीड 4 रहा होगा, अब स्पीड 5 हो गया। तो एक ऐसा चीज़ बताइए यहाँ पे कि टाइम जो है 5 और 4 का था, स्पीड आपका 4 और 5 आ गया, यानी रेशियो उल्टा हो गया कि नहीं? कब हुआ है? जब आपका डिस्टेंस फिक्स होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिस्टेंस यानी दूरी निश्चित हो, कांस्टेंट हो, तो टाइम और स्पीड का जो रेशियो है वो उल्टा पुल्टा होता है, यानी बदल जाता है। टाइम का रेशियो जो दिया हो गया, स्पीड का रेशियो उसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कब? जब आपकी दूरी फिक्स हो। दूरी फिक्स हो तभी ये काम करना है, नहीं तो नहीं करना है ना। चलिए, अब इसमें बोला गया है कि मोटर चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। देखिए, पहले स्पीड 4 था, अब 5 हो गया, यानी कितना बढ़ा दिया? यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा दिया। किससे बढ़ाया है? शुरू वाले से, यानी कि 4 नीचे हो जाएगा, डिवाइड में आपका 100% है ना, मल्टीप्लाई में 25% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि 25%, अगर समय जो है 20% कम लगाना है तो उसको अपनी जो स्पीड है वो 25% बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, है ना। अच्छा सवाल था। तो यहाँ तक यानी क्वेश्चन नंबर 89 तक आपके
टाइप 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे टाइप 3 में, उसके भी कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखिएगा, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 90 और ये आपका टाइप 3 का पहला प्रश्न है। राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% बढ़ाया गया। नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, मान लीजिए कि उसका जो वेतन है वो 100 यूनिट है। कितना है? 100 यूनिट है। इस 100 यूनिट में पहले 40% कम किया गया, तो 100 यूनिट में पहले 40% कम करेंगे, तो 100 में 40 कम करेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% होती है, उसमें 40% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60% वो वैल्यू बचेगी, है ना। तो 100 का 60% यहाँ पे बचा, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। फिर इसमें 50% बढ़ाया गया, तो इस पूरे वैल्यू में 50% बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये वैल्यू अपने आप में 100% हो चुकी है। इसमें हम 50% बढ़ाएंगे, तो 100% में 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 150%, है ना। तो 150 बटे 100% यानी डिवाइड बाई 100। काटेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ पे पहले तो 100 से आपका 100 कट गया, फिर 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, यानी 15 छक्के 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया। तो पहले संख्या हमारी कितनी थी? 100 थी। अब वो संख्या कितनी हो गई है? 90 हो गई है। तो पहले संख्या 100, अब 90, यानी कितना कम हो गया है? 10 कम हो गया है। किस पर कम हुआ है? 100 पर कम हुआ है। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कटा, 10% इसका करेक्ट आंसर। यानी कि जो नया वेतन है, नया वेतन चूँकि 90 रुपये था, उसके आरंभिक वेतन यानी कि 100 रुपये में से कितना परसेंट कम है? तो 10% कमी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न इस क्लास का अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 91 है। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हो गई। यहाँ पे कमी 50% की हो रही है और वृद्धि भी आपकी 50% की हो रही है, यानी कि कमी और वृद्धि बराबर है। ठीक है, कमी और वृद्धि बराबर है। यहाँ पर उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था? तो जब भी याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी एक जगह कमी हो और एक जगह वृद्धि हो, लेकिन कमी और वृद्धि बराबर हो, तो ओवरऑल हमारी क्या होती है? कमी होती है ना। कमी होती है। और कितने की कमी होती है? इसका फार्मूला होता है x² डिवाइड बाई 100। इतने की कमी होती है। ठीक है, x का मतलब चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, चूँकि वैल्यू बराबर है ना। तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 50, तो 50 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 100। 50 का स्क्वायर कितना आता है? 2500, है ना। 2500 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कटा, यानी कि 25%। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि जब भी कमी और वृद्धि बराबर हो तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो कमी होती है। और कमी कितने की होती है? उसका फार्मूला होता है x² डिवाइड बाई 100। x की वैल्यू चाहे ये वाला 50 ले लीजिए चाहे ये वाला 50 ले लीजिए, है तो 50 से दोनों, है ना। तो ये आ जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 से शुरू करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।